तो इसमें साध्य, साधन और साधक की बात कही गई है। तो साधन क्या है सुन लीजिए। वर्णने के मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्या कीर्तव्यस्य मंतव्यस्य महेश्वर। भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए 3 महासाधन हैं। एक का नाम है श्रवण, एक का नाम है मनन और एक का नाम है कीर्तन। इसमें वर्णन है कि गुरुजनों के द्वारा कथा सुनो, गुरुजनों के मुखों से। समझदार नहीं तो भटक जाओगे। इसमें स्पष्ट लिखा। अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखो, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 25 है, जिसमें लिखा है कि महापुरुषों के मुख से सुनो, नहीं तो बहक जाओगे। ऐसा नहीं है कि चाहे जहां इस देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो आपके हमारे देवी देवताओं की बुराई में लगे हैं। और आपकी एक ऐसी सहेली है, वो ऐसी जगह पर भी जाती है जहाँ पर देवताओं की आलोचना की जाती है, वो देवताओं को पूजा को मानते नहीं है। तो शिव महापुराण कहता है कि ऐसे लोगों का संग आज ही त्याजित कर दें। वो जहाँ आपको लेके जा रहे हैं उनके मुख से आपको सुनना ही नहीं है। ये इस ग्रंथ में ये वर्णन किया गया है श्लोक नंबर 25 में। आप बहक जाएंगे, सबको सुनेंगे, चाहे जैसे सुनेंगे, दिमाग के ऊपर बड़ा उसका वजन होगा। ये करें कि ये ना करें, हमारे गुरुजी कह रहे हैं वो सही है कि ये कह रहे हैं कि वो सही है। दिमाग में बड़ा बहुत रिएक्शन होता है। तो यहां भगवान शंकर का यह पुराण कहता है, क्या कहता है, गुरु एक क्यों बनाया जाता है? आप बहके नहीं इसलिए। जैसे गैया को खूंटा चाहिए, हमें एक गुरु चाहिए। इसमें वर्णन किया गया, इतना अच्छी बात कही है, तस्मा श्रवण मेवादु श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। यदि आप समझदार हैं तो ये बातें गुरुमुख से सुने। क्या सुने? श्रवण। वो जो कह रहे हैं हृदय स्वीकार करता है कि वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जीवन का एक ऐसा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। लोग 60-60 साल के हो जाते हैं और वो गुरु दीक्षा नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? वो इसलिए नहीं ले पाते कि वो जिस हिसाब के हैं उनको अभी वह गुरु मिला नहीं है। और जब उस ईश्वर की कृपा होती है और संयोग बनता है और जो हमारे समाधान के लायक होता है, परमात्मा की कृपा के द्वारा वह हमें गुरु के रूप में मिल जाता है। फिर उनसे मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको हमें सुनते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो इसमें यही बात कही गई है, श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। जो ये बातें हैं सूत सौनकादियों को ब्रह्मा जी मुनियों को बता रहे हैं, तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। अब आप ऐसे लोगों को आप सुनेंगे जो हमारे देवी देवताओं के विरोध में लगे, उल्टा पुल्टा उनको कहते हैं, और आप अपनी सहेली के संग चले गए ऐसे सत्संग में, ऐसे प्रवचन में। काय का सत्संग है? मिला तो कुछ था नहीं, पूर्वजों के समय से भगवान पूजते आ रहे थे, वो और छूट गए। तो ऐसा मत कीजिएगा। सनातन के जो महापुरुष हैं, जो सनातन के आप, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही सुने, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे काबिलियत वक्ता हैं इस देश में। हम उन्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनका एक शब्द ऐसा लगता है कि अमृत टपकता है। आप उन्हें सुनिए। मेरी प्रार्थना है उनको सुनने के लिए कभी भी मन जाइए जो तुम्हें माथे पर रोली चंदन लगाने का विरोध करते हैं, रुद्राक्ष तुलसी पहनने का विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं हमारे रामकृष्ण का, जो विरोध करते हैं हमारे देवताओं के ऊपर चढ़ने वाले प्रसाद का। और ऐसी सहेली ऐसी जगह जुड़ी है तो भैया ऐसी जगह बिल्कुल भी मन जाइए, वहां सुनने को मन जाइए। तुम्हें मिलेगा तो कुछ नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं जिन देवताओं को तुम पूज रहे हो वो और छूट जाएंगे, सो दुर्गति और हो जाएगी। इसलिए यहां बड़ी सुंदर बात कही गई है, तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। बुद्ध माने समझदार। यदि आप समझदार हैं, होनहार हैं, तो श्रुत्वा गुरुमुखात्, गुरु के मुख से सुने। अब गुरु का अर्थ सिर्फ इतना सा ही नहीं है जिससे आपने मंत्र दीक्षा ली है, जिसके शब्द सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। भले ही आपने उनसे मंत्र नहीं लिया है तो भी वो हमारे लिए गुरु तुल्य हैं, गुरु की